दुनिया में जंग रखवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। हमने दुनिया में कई जंगों को रोका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, तिजारत के नाम पर दोनों ममालिक ने जंग रोकी। अमेरिकी सदर की इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हमने ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बना लिया है। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। हमास गजा में जंगबंदी चाहता है। इसराइल के पड़ोसी ममालिक कशीदगी के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बैरूनी हिमायत के इल्जामात हक़ाइक़ की मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का NDU में खिताब, कहा किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग आ चुके हैं। भारत का खित्ते में खुद साख्ता सिक्योरिटी रोल का बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। सैयद आसिम मुनीर ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन लेविट ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाकिस्तान का ये इक़दाम सदर ट्रंप की जानिब से उस फैसला कुन सिफारत की काविश का एतराफ़ है जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने के लिए की थी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे से खिताब, कहा यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। दाइश अफगान अमूरी हुकूमत को निशाना बना रही है। कलअदम TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात, पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहली कामयाब सियासी मुशावरत। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में 100% प्रोसेसिंग फीस के खात्मे, इंश्योरेंस गारंटी की फ्राहमी, स्किनिंग में कमी पर बातचीत भी की गई। पाकिस्तान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक का सियासी रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात में तिजारत, सिक्योरिटी, अफगान शहरियों की वापसी और इलाकाई रवाबत पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात का अगला दौर बाहमी मुशावरत से होगा। पेशावर कूची बाजार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलस कर जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल। आग बुझाने के अमल के दौरान 6 फायर व्हीकल्स और 40 एहलकारों ने हिस्सा लिया। रहीम यार खान में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस थाना सदर के मुताबिक हलाक डाकुओं के कब्जे से नाजायज असलहा, पिस्टल 30 बोर और मुतादिद गोलियां भी बरामद हुई। कराची के इलाके लांडी न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। नॉर्थ नाजिबाबाद हैदरी साइमा मॉल के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। कराची अंचोली के करीब डाले की टक्कर से नौजवानों के जख्मी होने का मामला। पुलिस ने समाजी रहनुमा जफर अब्बास के ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर ली। हादसे की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। सानिया लियारी, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ू मुअत्तल।
सिंध हुकूमत का जांबहक 27 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि लियारी हादसे की तहकीकाती कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी अफसरान की गफलत सामने आई तो सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि अभी सिर्फ इन अफसरान को मुअत्तल किया जो इस इलाके में तैनात हैं। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज़ के दौरान 6 इमारतों को खाली करा लिया गया। शमहीर खान भुट्टो नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। FER में पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FER में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा FER की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से शफाफियत आएगी। दूसरी जानिब हुकूमत का कौमी मसनूई जहानत की तरक्की का मनसूबा शुरू करने का ऐलान। वजारत IT की कौमी सतह पर AI मनसूबा शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत IT हुकाम के मुताबिक 7 शहरों में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स में AI हब कायम होंगे। मनसूबे के तहत शफाफ और मुनसिफाना AI गवर्नेंस की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सैलाब का खतरा, वज़ीर आज़म की NDMA और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरिया सिंध के ज़ेरी अजला में तुगयानी बढ़ने का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। तमाम सूबे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। मुतासरा इलाकों के मकीनों की बरवक्त मुंतकली के लिए मीडिया बरवक्त मालूमात फ्राहम करे। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ननकाना साहब, बिहाड़ी, बूरेवाला में बादिल बरस पड़े। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। ठट्ठा और सिंध के बेशतर शहरों में बादलों की इनिंग्स। उधर बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 22 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने के भी वाकयात रिपोर्ट हुए। नदी नालों में तुगयानी, दर्जनों देहात का बेला से राब्ता मुनक़ता हो गया। पोराली नदी से गुजरने वाले बड़े सैलाबी रैले ने करीबी आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। शदीद बारिशें और सैलाब, अमरीकी रियासत टेक्सास ज़ेरे आब। मुख्तलिफ हादसात, 28 बच्चों समेत 95 से ज़ायद अफराद हलाक, 41 लापता। हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स की मदद से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने केयर काउंटी को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया। कानून सबके लिए बराबर है, पंजाब पुलिस ने आला मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहबजादे जुनैद सफ्दर का चालान। मरियम नवाज का डॉल्फिन पुलिस टीम को खिराज तहसीन। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पंजाब में कानून का यकसा निफाज और पासदारी को देखना चाहती हूँ। गुलकारी बहुत हो गई, अब अदाकारी होगी। चाहत फतेह अली खान का पाकिस्तान में एक्टिंग अकेडमी कायम करने का ऐलान। कहते हैं नौजवानों को मौसीकी और अदाकारी में तरबियत देना चाहते हैं। खतरी शहजादी, खतरों की खिलाड़ी शेखा इस्मा औलसानी ने 8126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत को सर कर लिया। खतरी शहजादी शेखा इस्माइल भी गोफहमाओं के सफ में नुमाया हो गई हैं। नांगा पर्वत सर करना उनकी 14 बुलंद तरीन चोटियों की मुहिम में नवा कामयाब मरहला है।